नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र XYZ में आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे सही और सटीक सलूशन देना है। हमारा फोकस सिर्फ क्वेश्चन बताना नहीं बल्कि उनके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझाना भी है, ताकि आपकी तैयारी और भी मजबूत हो सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मूल अधिकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। अगर आपने मूल अधिकार का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आज हम मूल अधिकार का पार्ट 3 देखेंगे, जिसके अंतर्गत जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे हुए थे वह सभी कवर करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकार का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो पहले दिया गया है कि मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, तो ये कथन सही दिया गया है। दूसरा है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, तो ये भी सही है। और तीसरा है, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई, तो ये भी सही दिया गया है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति है, तो यह कथन गलत दिया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है, न कि भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित कराए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को हृदय और आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा था। उसका कथन ये सही दिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा। कारण आर दिया गया है, अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है, तो कारण आर भी सही है। कथन और कारण दोनों ही सही हैं और एक का सही स्पष्टीकरण आ रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और एक का सही स्पष्टीकरण आर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रिट का प्रयोग कर सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 32(2) के तहत उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदत्त है कि वह मूल अधिकारों में से किसी को लागू कराने के लिए ऐसे आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हैं जो भी समुचित हो का प्रयोग कर सकता है। इसे कथन एक सही है। दूसरा कथन है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। तो संविधान के अनुच्छेद 32(3) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डाले बिना संसद को यह अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय की दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है, इसलिए कथन 2 भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रलेख को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बंदी, प्रत्यक्षीकरण।
बंदी प्रत्यक्षीकरण को किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता का महानतम रक्षक माना जाता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने की मांग। यह उन मामलों में लागू होती है जहां किसी व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि उसे अवैध रूप से निरुद्ध किया गया है। यदि निरोध को अवैध पाया जाता है तो निरुद्ध व्यक्ति को तत्क्षण आजाद कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैबियस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण हमें शरीर चाहिए तो ए का होगा 4, परमादेश हम आदेश देते हैं तो बी का हो गया 3, प्रतिषेध अधीनस्थ न्यायालय का लेख है तो सी का हो गया 5, उत्प्रेषण पूर्णता सूचित कीजिए तो डी का हो गया पहला, और अधिकार परीक्षा किस अधिकार से तो ई का हो गया 2। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 5, 1, 2। 4, 3, 5, 1, 2 दिया गया है ऑप्शन सी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव द बॉडी ऑफ, ये सही है। परमादेश बी कमांड, ये भी सही है। प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, ये गलत दिया गया है। टू बी सर्टिफाइड उत्प्रेषण रिट के लिए प्रयुक्त होता है, ना कि प्रतिषेध रिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? उत्प्रेषण रिट को उच्च और उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए किसी निर्णय की पुनः परीक्षा करते हैं। यह कार्य एक तरह का पोस्टमार्टम है, इसलिए संवैधानिक उपचारों में से उत्प्रेषण रिट को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका से कहा जाता है कि वह ऐसा कार्य करे जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस रिट को कहा जाता है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैंडमस। मैंडमस परमादेश का आश्रय है, हम आदेश देते हैं। इस प्रकार इस याचिका द्वारा कार्यपालिका से उस कार्य को करने के लिए कहा जाता है जो उसे प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही मिलान कीजिए। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30 में है तो ए का हो गया 4। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में का हो गया 3। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24 में है तो सी का होगा 2। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है तो डी का हो गया 1। तो इसका राइट आंसर होगा 4, 3, 2, 1। 4, 3, 2, 1 दिया गया है ऑप्शन डी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। अनुच्छेद 16(2), अनुच्छेद 16(2) के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ केवल उसके धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के मामले में भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसलिए ए का हो गया दूसरा। अनुच्छेद 29(2) के अनुसार किसी भी नागरिक को धर्म, वंश, जाति, भाषा या इनमें से किसी भी आधार पर राज्य द्वारा संपोषित अथवा राज्य से सहायता प्राप्त करने वाली किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा, इसलिए बी का होगा 4। अनुच्छेद 30(1) के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धार्मिक आधार पर हों या भाषाई अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थानें स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का मौलिक अधिकार होगा, इसलिए सी का होगा तीसरा। अनुच्छेद 31(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कानून के प्राधिकार के सिवाय उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, इसलिए डी का होगा पहला। तो इसका राइट आंसर होगा 2, 4, 3, 1। 2, 4, 3, 1 दिया गया है ऑप्शन ए में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 तो पहला सही दिया गया है। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में दिया गया है, इसलिए इसका दूसरा कथन गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में है तो इसलिए ए का होगा तीसरा। धार्मिक मामलों में प्रबंध की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 26 में है तो बी का हो गया 4।
अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है, तो सी का हो गया पहला। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में है, तो इसलिए डी का हो गया दूसरा। तो इसका राइट आंसर होगा 3-4-1-2। 3-4-1-2 दिया गया है ऑप्शन डी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्मिलित कीजिए। मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, इसलिए ए का होगा तीसरा। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, यह केशवानंदन भारती केस में उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, इसलिए बी का होगा 4। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स बाद में आया, इसलिए इसका सी का हो गया पहला। और इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आता है, इसलिए डी का हो गया दूसरा। तो इसका राइट आंसर होगा 3-4-1-2। 3-4-1-2 दिया गया है ऑप्शन ए में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन गलत है? पहला दिया गया मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है, तो पहला कथन सही दिया गया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार भाग 3 अमेरिकी संविधान बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है, इसलिए इसका पहला कथन सही है। दूसरा कथन है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है, तो दूसरा कथन गलत दिया गया है। मृत्यु का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूलभूत अधिकार नहीं है। तीसरा कथन है भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, तो यह भी गलत दिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक विशेषताएं भी पाई जाती हैं। केसी वेयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघीय संविधान है। और चौथा कथन है भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो यह भी कथन गलत दिया गया है। उच्चतम न्यायालय के अनुसार मौलिक अधिकार सहित संविधान के सभी प्रावधानों में संशोधन किया जा सकता है, परंतु संसद संविधान की मूल संरचना को नहीं बदल सकती। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता, इसलिए इसका चौथा कथन भी गलत है। तो इसमें गलत कथन पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा केवल बी सी डी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मद्रास राज्य बनाम चंपकई दोराई राजन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन मामला 1951 में भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए केशवानंदन भारती वाद। केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संसद की संविधान संशोधन शक्ति विस्तृत है किंतु सीमित नहीं। वह मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है, किंतु वह संविधान के मूलभूत तत्वों को परिवर्तित नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के सही कालानुक्रम की पहचान कीजिए। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ बाद 1951 का है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य बाद 1965 का है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य यह 1967 का है। और केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य 1973 का है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4 दिया गया है ऑप्शन सी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना सिद्धांत बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य के बाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था, जिसका अनुमोदन मिनर्वा मिल्स 1980 के बाद में भी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाद ने भारतीय संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित निम्नांकित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद 1967 का है। केशवानंदन भारती बनाम केरल राज्य 1973 का है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का है। और ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 1950 का है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन DABC दिया गया ऑप्शन सी में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार के रूप में उल्लेख किया गया, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी है, विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार एक, तो इसका राइट आंसर होगा वैधानिक और कानूनी अधिकार है, इसलिए इसके सी और डी दोनों कथन सही हैं, वैधानिक और कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। पहला कथन दिया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया। तो इसका पहला कथन सही दिया गया है, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर विधिक या कानूनी अधिकार बनाया गया। दूसरा कथन है, संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300A के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया। तो दूसरा कथन भी सही दिया गया है, इसका कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया है अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। तो पहला कथन गलत दिया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबद्ध है। दूसरा कथन है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु ये मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका दूसरा कथन सही दिया गया है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, यह मूल अधिकार नहीं है। तो तीसरा कथन दिया गया है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया गया था। तो तीसरा कथन भी गलत दिया गया है, क्योंकि भारत के संविधान में अनुच्छेद 301 को उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतर स्थापित किया गया था, इसलिए इसका केवल दूसरा कथन सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में संपत्ति के अधिकार को निम्नलिखित में से किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कानूनी अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संविधान 44वां संशोधन अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1978 में संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 44वें संशोधन से मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस संविधान संशोधन से नागरिकों के संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों की सूची से निष्कासन किया गया वह है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विरोध का अधिकार। भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इन सभी अधिकारों का उल्लेख मिलता है, लेकिन विरोध का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समान आवास का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में प्रदान किया गया है, परंतु समान आवास के अधिकार का इसमें उल्लेख नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रत्यक्षता नहीं दिया गया है, यह एक विधिक अधिकार है जिसे सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि पहला कथन है इसमें वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इसका पहला कथन सही दिया गया है। इस राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी व्यक्ति को इसलिए बाध्य नहीं किया जाता क्योंकि उसके वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र के अधिकार का उल्लंघन होगा। दूसरा कथन है इससे अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। तो इसका दूसरा कथन भी सही है। किसी व्यक्ति को राष्ट्रगीत गाने के लिए इसलिए भी बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार का भी उल्लंघन होगा। और तीसरा कथन दिया गया है राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधिक उपबंध नहीं है। तो तीसरा कथन भी सही है क्योंकि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई ऐसा कानून नहीं है। इसलिए तीनों कथन सही हैं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। पहला दिया गया है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आती है। कानून के समक्ष समता यह अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। अल्पसंख्यकों का अधिकार अनुच्छेद 29। जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। इसलिए इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और 3। कथन 1 और 3 दिया गया है ऑप्शन ए में, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 15, 16, 19, 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार। विधि के समान संरक्षण का अधिकार अनुच्छेद 14 के अंतर्गत सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित अधिकारों में से कौन सा अधिकार भारत के सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर अपना उत्तर दीजिए। पहला दिया गया विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता भारतीयों और विदेशी दोनों सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार यह सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है, यह केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता यह भी भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है और चुनाव लड़ने का अधिकार भी भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। इसलिए इसका दूसरा, तीसरा और चौथा कथन सही है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 2, 3 और 4। संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता का मौलिक अधिकार भारत में नागरिकों सहित सभी व्यक्तियों को उपलब्ध है, जबकि अन्य अधिकार मात्र भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार नागरिकों को भी उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार के संदर्भ में उन्हें भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 19 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशी नागरिकों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ब्रिटिश नागरिक जो कि भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता। तो इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता। रिपीट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाता है तो वह किस या किन विशेष लाभ का हकदार हो जाता है। तो पहला कथन दिया गया है यह संप्रदाय या समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकता है
तो इसका पहला कथन सही होगा। दूसरा कथन है भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत कर देते हैं, तो इसका दूसरा कथन गलत है। और तीसरा कथन है यह संप्रदाय या समुदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्राप्त कर सकता है, तो तीसरा कथन भी सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा कथन 1 और 3, जो दिया गया है ऑप्शन सी में, केवल 1 और 3। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 30 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2006 में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का 15 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद में पारित किया गया था। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम वर्ष 1976 में संसद में पारित किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है। तो पहला है भारत के संविधान द्वारा, तो ये भी सही है। फिर 10 दिसंबर 1996 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा, ये भी सही है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, ये तीनों सही है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ति कीजिए बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिकार। अधिकार बिना कर्तव्य के उसी प्रकार है जैसे मनुष्य बिना परछाई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। तो अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। तो अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, तो यह गलत दिया गया है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे, तो इसलिए पहला कथन गलत है। दूसरा, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, तो ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन दिया गया अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, तो ये कथन सही दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन में प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटीजन चार्टर का उद्देश्य नहीं है। तो सिटीजन चार्टर का उद्देश्य जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना, ये ऐसा कोई भी उद्देश्य सिटीजन चार्टर का नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जनता की मांगों की प्रभावी सुनवाई का तंत्र सृजित करना। गुणात्मक और समयबद्ध सेवा प्रदान करना, नागरिक उन्मुखी शासन और उत्तरदायी सरकार सिटीजन चार्टर का उद्देश्य है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।